पांडे जी सनातन वाणी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल में हमेशा सनातन धर्म तथा प्रेरणास्पद नैतिक आध्यात्मिक बातें बताई जाती हैं। तो आज मैं जैसी करनी वैसी भरनी के ऊपर प्रकाश डालूंगा, जिसका मतलब होता है इंसान जिस तरह से कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। और कहा भी गया है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने किए गए कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें कोई भी काम अगर हम करें तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से अच्छी तरह सोच करके उसको कर्म या वाणी के रूप में प्रकट करें। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। हम चाहे शुभ कार्य करें उसका हमको शुभ फल मिलेगा, अशुभ कार्य करेंगे, बुरा कार्य करेंगे तो उसका भोगदंड हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि किए गए कर्मों के फल से हम बच नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करसी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ये विश्व जो है कर्म प्रधान है, कर्म की ही प्रधानता है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य मिलेगा, इसलिए कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करस, जो जैसा करता है वैसा फल उसको चखने को मिलता है। और भी इस विषय में कहा गया है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा। बोया पेड़ बबूल, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाएगा। आम कहां से पाएगा साधो, आम कहां से पाएगा। तो इंसान अगर बबूल का बीज बोता है, बबूल का जो पेड़ है कांटेदार होता है, दुखदाई होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंसान दूसरों के लिए बुरा करेगा तो स्वयं उसका भी बुरा होगा। और ये जो है एक बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाएगा, यानी बबूल का पेड़ अगर आपने लगाया है तो यानी बुरा कर्म किया है तो आम जैसा मीठा फलदार रस आपको कहां से मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से करनी है वैसे ही भरनी है, कर्म का फल ही मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि इसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं, लेकिन कर्म भी जो हो वो सदकर्म हो, अच्छा कर्म हो, जिसमें सबकी भलाई हो, वही कर्म अच्छा होता है। जिसमें दूसरे की बुराई हो, दूसरे को दुख दिया जाए, वो शुभ कर्म नहीं होता, अशुभ कर्म होता है। उससे दूसरे को भी दुख झेलना पड़ता है, और जो दूसरों को दुख देता है उसे सुख कहां मिलेगा। तो जाने अनजाने, चाहे जानबूझकर कोई गलती करे, पाप करे, कर्म करे, या अनजाने में कोई गलती करे, कोई पाप करे, कोई कर्म करे, तो जाने अनजाने सभी कर्मों का, सभी गलतियों का फल जीव को, इंसान को भोगना ही पड़ता है। इस विषय में मैं एक राजा नृग
की जीवनचर्या कहानी प्रस्तुत करूंगा। राजा ने बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही पुण्य किया करते थे, बहुत ही जप तक यज्ञ किया करते थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, लोगों की भलाई करते थे। और सुबह शाम यज्ञ के बाद या यज्ञ से पहले भी न जाने कितनी गायें, जिस पर सुंदर वस्त्र बिछा रहता था, सींगों में स्वर्ण जड़ित सोने जड़ दिए जाते थे, और इस तरह से नौजवान गायें जो बछड़े के साथ अच्छा दूध देती थी, ऐसी गायों को वो प्रतिदिन दान देते थे। चारों तरफ उनका नाम था, यश था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी तपस्वी अग्निहोत्री, जो किसी से दान स्वयं नहीं लेता, वो तपस्या करता है, तो उस तपस्वी की एक गाय अचानक रात में उस तपस्वी के आश्रम से राजा के गौशाला में आ गई। तो जो गौशाला के रक्षक थे, पालन करता थे, गायों का पालन करते थे, गोपालक थे। अब जहां करोड़ों में गायें हैं, उनको मालूम नहीं हुआ कि कोई ऐसी भी गाय आ गई है जो किसी तपस्वी की गाय है। अब उसी गाय को राजा एक दिन प्रातःकाल किसी ब्राह्मण को दान में दिया। तो ब्राह्मण जब उस गाय को लेके चला तो तपस्वी अग्निहोत्री ब्राह्मण खोजते हुए वहां पहुंच गया, और उसने कहा कि उस ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण दान लेकर राजा से सुबह सुबह जा रहा था, तो उससे उस तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, ये गाय तो मेरी है, आप क्यों ले जा रहे हो? तो जिस ब्राह्मण को दान में राजा ने दिया था, उसने कहा कि राजा ने अभी अभी तो मुझे दान दिया, तो ये गाय मेरी हुई। तो तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, ये गाय मेरी है, मेरे आश्रम से ये रात में राजा के गौशाला में आ गई। राजा इस गाय को कैसे आपको दान दे सकते हैं? उस ब्राह्मण ने कहा, जो दान पाया था, नहीं नहीं, राजा ने ही मुझे दिया दान में। दोनों राजा के पास जाते हैं, तो राजा दोनों की बात सुनते हैं। तो तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, यह गाय तो मेरी है, आपको दान देने का हक नहीं है इस गाय का। तो राजा ने कहा कि हे तपस्वी, मुझसे अनजाने में भूल हो गई है, आप चाहिए तो इस गाय के बदले में लाखों गाय मुझसे ले लीजिए। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं दान लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे आपकी एक भी गाय नहीं चाहिए, मुझे मेरी यही गाय चाहिए। तो उससे जब पूछा, जिसको दान दिया था, कि हे ब्राह्मण देवता, इस गाय को आप तपस्वी ब्राह्मण को दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको लाखों गाय देता हूं। उसने कहा, नहीं नहीं, आपने मुझे इसको दान में दे दिया, ये गाय मेरी हो गई, अब इसे मैं इस तपस्वी ब्राह्मण को नहीं दे सकता। तो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। दोनों से राजा बार बार विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, आपको जो भी चाहिए, जितनी हमारी गायें सब ले जाओ, पूरा धन दौलत राजपाट ही ले लो, लेकिन मेरे ऊपर आप लोग क्रोध मत करिए, शांत हो जाइए। तो ब्राह्मणों ने कहा, नहीं नहीं, आपने गिरगिट की तरह सिर झुका करके हामी भरी कि आपने इनको गाय दिया है, तो इसलिए हम लोग श्राप देते हैं कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। अब यहां पर राजा की कोई गलती नहीं, अनजाने में ही वो गाय तपस्वी ब्राह्मण के आश्रम से राजा के गौशाला में आई थी, और राजा को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि मैं जिस गाय को दे रहा हूं दान में, वो किसी तपस्वी ब्राह्मण की गाय है। तो राजा बिल्कुल समझिए उस अपराध से मुक्त थे। लेकिन जाने अनजाने जो कर्म किया जाता है,
उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो राजा, जब इन लोगों ने श्राप दे दिया कि आप गिरगिट हो जाएंगे, तो राजा बड़ी भक्ति भाव से साष्टांग दंड और प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए इन ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप लोग कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे इस गिरगिट की उनसे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा, श्राप दिए गिरगिट तो तुमको बनना है, लेकिन जब कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण तुम्हें स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम स्वर्गलोक पहुंच जाओगे। ये हम लोग आशीर्वाद भी देते हैं क्योंकि अनजाने में आपसे गलती हुई है। तो राजा तुरंत गिरगिट बन गए और मथुरा वृंदावन के पास में एक विशाल कुएं में विशाल गिरगिट की तरह पड़े रहे। जब एक दिन कृष्ण भगवान के पुत्र पौत्रों ने देखा कि एक कुएं में विशाल गिरगिट है, तो रस्सी से बांधकर उसको खींचने लगे। कोई नहीं खींच पाए। भगवान श्री कृष्ण के पास से सूचना गई तो भगवान श्री कृष्ण आए और एक ही हाथ, बाएं हाथ से उसको खींचकर बाहर लाए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसको स्पर्श किया, वैसे ही वो एक राजा के शरीर के रूप में बहुत ही सुंदर राजसी ठाट बाट के साथ उसका रूप बदल गया, राजा के रूप में। तब उन्होंने कृष्ण भगवान से, उसने राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आपका स्पर्श पाकर मुझे इस गिरगिट यौन से मुक्ति मिली। उस राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो निरंतर दान करता रहा, कभी कोई पाप करता ही नहीं था, हमेशा लोगों की भलाई किया करता था, यज्ञ तप हवन करता था, गरीबों, दीन दुखियों, ब्राह्मणों को निरंतर दान देता रहता था। तो अनजाने में जो गलती हो गई, इस गलती को मुझे गिरगिट की यौन के रूप में क्यों भोगना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने बहुत यज्ञ तप हवन किया, मंत्र जाप सब कराया, लेकिन आप अगर यही इन सब के बाद प्रतिदिन नाम जप करते रहते, तो नाम जप में इतनी शक्ति है कि उस नाम जप की शक्ति के माध्यम से ये आपका जो अनजाने में पाप हुआ था, उससे भी आपको मुक्ति मिलती, ये पाप भोगना न पड़ता। तो भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसमें प्रहलाद में भी नारायण नारायण नाम जप करके उनके पिता हिरण्यकश्यप द्वारा जो भी दंड दिया गया उससे बचते रहे, नारायण स्वयं रक्षा करते रहे। और हर युग में, चाहे इसमें कृष्णावतार में सुदामा ने भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया और परम ज्ञानी बने, कलयुग में बहुत सारे नाम जप वाले महात्मा जैसे संत कबीर ने राम नाम का जप किया, उसके बल पर कबीर ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे। और यही नहीं, विघ्नहर्ता संकट मोचक हनुमान जी हमेशा श्वास प्रश्वास के माध्यम से राम राम ऐसा निरंतर जपते रहते हैं। तो सुमेरी पवन सुत पावन नामा, अपने बस करी राखे रामा। पवन सुत हनुमान जी संकट मोचक भगवान श्री राम के नाम का निरंतर जप करते रहते हैं, और नाम जप के माध्यम से वे इतने बड़े भक्त हुए कि भगवान श्री राम को अपने बस में कर लिए। और प्रभु श्री राम जगत जननी भगवती भारतेश्वरी मां सीता के साथ हमेशा हनुमान जी के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो इस कहानी से, इस पौराणिक गाथा से ये सीख मिलती है कि हमें
हम जो भी कार्य करें मन से अच्छी तरह सोच करके तब उस कार्य को करें। कहीं अनजाने में कोई गलती न हो जाए। अगर अनजाने में गलती हो गई तो निश्चय ही या निश्चित तौर से राजा नृप की तरह हमें उस फल को अवश्य भोगना है। इसीलिए कहा गया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को हमेशा प्रभु श्री राम की कृपा मिलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।